वेलकम टू जेई एडुकेशन। आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.2, क्योंकि मैंने 7.1 इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो चलिए आज के नई वीडियो में आपको मैं शुरू करता हूं एक्सरसाइज 7.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं। मैं प्रयास करूंगा कि सारे के सारे पार्ट्स आपको मैं सॉल्व करके अच्छा से एक्सप्लेन कर दूं। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका है 64, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने स्क्वायर रूट पहले ही सीख लिया है, सेम उसी वे से हम इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। 64 2 से डिवाइड हो रहा है, 32 2 जा 64 होता है। सिमिलरली 32 भी 2 से डिवाइड हो रहा है 16 टाइम्स में। 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 2 8 जा 16, 8 को डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और लास्ट में 2 1 जा 2। यानी 64 का जो प्राइम फैक्टर होगा हमारा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ध्यान से आप इसमें देखोगे, स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में हम क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट। मतलब जो भी डिजिट होगा, जो भी नंबर होगा वो 3 टाइम्स आने चाहिए। पहले भी 2 3 टाइम्स आए, लास्ट में भी 2 3 टाइम्स आए। तो 64 का जो क्यूब रूट होगा, ये क्यूब रूट का सिंबल होता है। जैसे स्क्वायर रूट हम लिखते हैं उसी में यहाँ 3 डाल देते हैं। तो 64 का जो क्यूब रूट होगा वो ट्रिपलेट 2 बार 2 का बना है, तो इसलिए हम 2 बार 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। अब जो इसका आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है 512, यानी 512 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। 512 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। 502 भी 2 से डिवाइड होता जाएगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 256 जो है वो भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 128 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 भी 2 से डिवाइड होगा 32 टाइम्स में, 32 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम्स में, 2 से 16 डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स में, 8 4 टाइम्स में, 2 2 जा 4, और लास्ट में 2 1 जा 2। इस तरह से हमने 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। 512 के बदले क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें 2 का 3 टाइम्स ट्रिपलेट बन रहा है। तो क्यूब रूट ऑफ 512 जो होगा 3 टाइम्स 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो यहाँ 2 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर लेंगे।
यानी 8 आंसर हो जाएगा। 512 का जो स्क्वायर रूट होगा, सॉरी क्यूब रूट जो होगा वो 8 होगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, का जो क्वेश्चन है वो है 10648। इसमें भी वही काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड लास्ट में 2 4 जा 8। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर हम देख रहे हैं 2 से ही डिवाइड होगा। 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये ओनली 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर 11 1 जा 11। 121 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 11 जा 121 होता है और लास्ट में 11 से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। यानी 10648 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ध्यान से आप देखोगे तो 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है और 11 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। 10 6 4 8। इसका जो क्यूब रूट होगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 यानी 22। 10648 का जो क्यूब रूट हो जाएगा वो होगा 22। ये थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है? फोर्थ पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 27000। इसका भी हम वही काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। पहले 27000 का 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। फिर हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। एक बार फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड लास्ट में 3 5 जा 15। 375 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी 3 से डिवाइड नहीं होंगे, अभी ये 5 से डिवाइड होंगे। 25 5 जा 125 होता है। 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25 और लास्ट में 5 जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। 5 1 जा 5 यानी 27000 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो था वो फाइंड आउट कर लिया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है और 5 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। तो क्यूब रूट जो हम निकाल रहे थे
2700, इसका जो क्यूब रूट होगा, 2 का ट्रिपलेट बन रहा है तो एक बार 2 लिख लेंगे, 3 का बन रहा है 3 भी लिख लेंगे, और लास्ट में 5 का भी बन रहा है। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, यानी इसका जो आंसर होगा 27,000 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 30। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, 5th पार्ट, उसका क्वेश्चन है 1 5 6 to 5। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 1 5 6 to 5 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो अब तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसी तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते जाएंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। तो 1 5 6 to 5 को ये 5 से ही डिवाइड होगा, 1 से 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और लास्ट में 5 5 जा 25। 3 1 2 5 जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 6 25 जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 125 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। 25 टाइम्स में 25 भी जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा। 5 5 जा 25 और लास्ट में 5 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। इस तरह से 1 5 6 to 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे स्क्रीन पे है, इसको हम इधर लिख लेंगे। और ध्यान से आप देखोगे इसमें 5 का 2 बार ट्रिपलेट बन रहा है। तो 1 5 6 to 5 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 25, यानी 1 5 6 to 5 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 25। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट, 6th पार्ट का जो क्वेश्चन है, 6th पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 3 8 2 4। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट है 1 3 8 2 4, इसका हमें क्या निकालना है, उसी तरह से हमें इसका भी क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें भी देखते हैं किस नंबर से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर से हम ऑलवेज डिवाइड करते हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से ही पहले डिवाइड कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सिमिलरली 6 9 1 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड लास्ट में 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तब भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड लास्ट में 2 6 जा 12। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो अब भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16। अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 2 से अब भी डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से डिवाइड होगा।
3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरह से हमने 13824 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। 13824 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी हम देख रहे हैं कि 2 का जो है ट्रिपलेट 3 टाइम से बन रहा है और 3 का भी ट्रिपलेट एक बार बन रहा है, यानी सबका ट्रिपलेट बन रहा है। तो जो हमारा क्यूब रूट है 13824 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 24 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 13824 का क्यूब रूट। यही हमारा इसका आंसर होगा। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, जैसा अब तक कभी 6 पार्ट तक आपने किया है, करना तो इन सारे क्वेश्चनों को भी उसी तरह से है, लेकिन फिर भी मैं आपके हेल्प के लिए एक बार सबको कर ही देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, और सब क्वेश्चन जब एक बार आप कर लोगे तो आपको अच्छी तरह से क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है 110592, इसमें भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और लास्ट में 2 6 जा 12। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। लास्ट में 2 7 6 4 8 जो है ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब भी हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, जिसके भी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, यानी इवन नंबर हो, वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इवन नंबर ये हमारा यूनिट डिजिट में 2 है, इसीलिए अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 और 4 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो लास्ट में 2 8 जा 16। अब भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अब भी जो हम देख रहे हैं इसको, ये अभी भी 2 से डिविजिबल होता ही जाएगा, तो करते जाएंगे हम। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है, थोड़ा लंबा निकलेगा इसका, तो जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता हम डिवाइड करते रहेंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब भी 2 से डिवाइड है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3, यानी 110592 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब गिन लेते कितनी बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 टाइम्स जो है वो 2 आए। 110592 का जवाब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट, प्राइम फैक्टराइजेशन इधर लिखोगे आप, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जितनी बार 2 है आप इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। 12 टाइम्स ही थे और लास्ट में 3 है, 3 टाइम्स। तो आप ध्यान से देखोगे किस किस का ट्रिपलेट बना है और कितने बार बना है। तो 2 का ट्रिपलेट्स कितनी बार बना है? 4 टाइम्स बन गए 2 का ट्रिपलेट। एक बार इधर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। और 3 का ट्रिपलेट एक बार ही बना है। तो क्यूब रूट जो निकलेगा इसका 110,592, इसका क्यूब रूट आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी 110,592 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 48। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 8th पार्ट, 8 पार्ट 46656, 46656 का हमें फिर से क्या निकालना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का पहला काम वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना। यहाँ भी हम देख रहे हैं नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड लास्ट में 2 8 जा 16। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और लास्ट में 2 4 जा 8। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब फिर ध्यान से देखोगे तब भी ये 2 से जो है वो डिवाइड हो ही रहा है तो 2 से डिवाइड ही करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है तब भी 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। 27 3 जा 81 होता है। 3 से जब आप 27 को डिवाइड करोगे तो 9 होगा और 3 को जब 9 में डिवाइड करोगे तब भी 3 ही आएगा और लास्ट में 3 को 3 से डिवाइड कर लो, आंसर 1 आ जाएगा। 3 3 जा 3 1 जा 3। इस तरह से हमने 46656 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। 46656 इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा आपको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ध्यान से देखोगे तो जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 बार तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और 2 बार 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, यानी 46656 का जो क्यूब रूट होगा हमारा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इस सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 4 6 6 5 6 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 36। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर जो है वो आ गया। अब हम 9th पे चलते हैं। 9th में भी हमें वही करना पड़ेगा जो अब तक करते आ रहे हैं। 1 7 5 6 1 6 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। 2 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 2 8 जा 16, 1 5 15, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अब भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अब भी ये 2 से डिवाइड हो ही रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये डिवाइड होगा 7 से। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 49 है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जा 49 और लास्ट में 7 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7। इस तरह से हमने 1 7 5 6 1 6 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। 1 7 5 6 और 1 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कितने टाइम्स 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 हैं। पहले 9 टाइम्स 2 लिख लेते हैं। और लास्ट में 3 टाइम्स 7 भी है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 का जो ट्रिपलेट है वो 3 टाइम्स बन रहा है और 7 का ट्रिपलेट एक बार बन रहा है। यानी क्यूब रूट ऑफ 1 7 5 6 1 6 इक्वल्स हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6। इस सब को अगर आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 है, 6 नहीं है इधर। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, यानी 1 7 5 6 1 6 का जो क्यूब रूट होगा वो हमारा होगा 56। अब 7.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट, वो करते हैं। इसका क्वेश्चन है 9 1125। ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 डिजिट में 5 है जो कि ऑड नंबर है, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, उसके बाद 1 है। 1 3 से डिवाइड नहीं होगा तो सबसे पहले 0 लिखेंगे। फिर 3 3 जा 9,
22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 और 2 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब भी अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तब भी हम इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब भी 3 से डिवाइड होगा। कैसे पता कर लेंगे कि हम ये डिजिट, ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा? पता करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है कि सारे डिजिट का सम निकाल लो। जैसे यहाँ 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9। उसका सम अगर 3 के टेबल में आ जाए या 3 से वो डिविजिबल हो तो उसका होल नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली यहाँ भी आप देखोगे 7 + 3 10 + 5 15, 15 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए होल नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों डिविजिबल नहीं है? उसी तरह चेक कर लो आप। 5 + 2 7 + 1 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए 125 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड होगा? 5। हम कैसे पता करते हैं कोई नंबर 5 से डिविजिबल है? हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 से अगर 125 में डिवाइड करोगे आप तो 25 टाइम्स में कट जाएंगे, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, और लास्ट में 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में। इस तरह से हमने 91125 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 का जो ट्रिपलेट है वो 2 टाइम्स बन रहा है, और एक बार 5 का भी ट्रिपलेट हमें दिख रहा है। इस तरह से 91125 का जो क्यूब रूट होगा 3 × 3 × 5 यानी 45। इस तरह से हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीख लिया। हालांकि इस चैप्टर में और भी 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स है, इसी तरह 4th में भी एक प्रॉब्लम सम है। सब इसी से रिलेटेड है जितना अभी तक मैं आपको समझाया हूँ, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन 2 और 3 जो लास्ट का है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इस चैप्टर का मेन यही था कि हम क्यूब रूट निकालना सीख लें, और क्यूब रूट निकालना मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा दिया है।